रायबरेली या वायनाड, कौन सी लोकसभा सीट राहुल अपने पास रखेंगे और कौन सी लोकसभा सीट वो छोड़ देंगे? क्या रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी? दरअसल ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 11 जून को रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने प्रियंका को लेकर कहा है कि मेरी बहन को लेकर एक आइडिया है मेरे पास, बाद में बताऊंगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के पास इस बयान के बाद जो कौन सा प्लान है, इसको लेकर चर्चाएं खूब होने लगी। इसके अलावा अब इस बयान के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि राहुल गांधी रायबरेली की सीट छोड़ देंगे, वहां से प्रियंका चुनाव लड़ेंगी, तो कोई कह रहा है कि राहुल गांधी वायनाड की सीट छोड़ देंगे, प्रियंका वहां से चुनाव लड़ेंगी। अब सवाल उठता है कि आखिर राहुल गांधी कौन सी सीट छोड़ने वाले हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए उनके पास आखिर कौन सा प्लान है? 2024 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली और वायनाड से सांसद चुने गए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इन दिनों काफी असमंजस के दौर से गुजर रहे हैं। धन्यवाद वोटर्स को जरूर कर रहे हैं, लेकिन असमंजस इस बात का है कि लोकसभा सीट कौन सी अपने पास रखें और कौन सी छोड़ दें। हालांकि राहुल गांधी का कहना है कि आखिरी फैसला कोई भी हो, लेकिन दोनों लोकसभा सीटें रखने में उन्हें खुशी होगी। राहुल गांधी 11 जून को रायबरेली में अमेठी और रायबरेली की जनता को धन्यवाद कहने आए थे। उन्होंने जनता को एक नहीं कई बार धन्यवाद किया। अपने भाषण में उन्होंने रायबरेली और गांधी परिवार के बीच 100 साल पुराने रिश्ते का जिक्र किया। अपनी बड़ी जीत पर रायबरेली की पूरी जनता का शुक्रिया अदा किया। पूरे भाषण के दौरान राहुल के द्वारा कही गई एक बात अब राजनीतिक चर्चा का केंद्र है, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया। राहुल अपना भाषण खत्म करके स्टेज पर गए, नेताओं का हाथ पकड़कर अभिवादन किया, प्रियंका गांधी वाड्रा को गले लगाया। इसके बाद वो माइक की तरफ बढ़े। माइक पकड़कर राहुल ने कहा कि मैं जीत के लिए बहन प्रियंका का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रियंका ने रायबरेली और अमेठी में अपनी जान लगा दी थी। वो सिर्फ 2-2 घंटे सोकर काम करती रही हैं। उनका मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं। इसके बाद का जो स्टेटमेंट था राहुल गांधी का, वही चर्चा का विषय बना है। उन्होंने कहा कि प्रियंका के लिए मेरे पास एक आइडिया है जिसे बाद में शेयर करूंगा। उनके इस बयान के राजनीतिक मायने तलाशे जाने लगे। राजनीतिक मायने इस लिहाज से भी कि आखिर प्रियंका के लिए प्लान क्या है। कयास लगने शुरू हो गए कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए रायबरेली की ही सीट छोड़ देंगे राहुल, या वो यूपी में प्रियंका को कोई बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। राहुल गांधी रायबरेली सीट रखेंगे या वायनाड की सीट रखेंगे, इस पर रहस्य बना हुआ है। दोनों सीटों पर राहुल गांधी बड़े अंतर से जीते हैं। चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी ये बात 2 बार कह चुके हैं कि वो दोनों ही सीटें रखना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। रायबरेली के इस दौरे पर भी ये स्पष्ट नहीं हुआ कि राहुल कौन सी सीट रखने जा रहे हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद राहुल गांधी ने मल्लपुरम में बातचीत की। उस दौरान वायनाड की जनता को उन्होंने शुक्रिया कहा। दूसरी बार उन्हें सांसद चुनने के लिए धन्यवाद दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे सामने एक दुविधा है, या तो मैं वायनाड या रायबरेली से सांसद रहूंगा। लोकसभा चुनाव में भारी मतों से दूसरी बार जीत हासिल करने के बाद पहली बार केरल पहुंचे थे, वायनाड पहुंचे थे राहुल। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी वो चुटकी लेते दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि मुझे भगवान से कोई निर्देश नहीं मिलता है। जहां प्रधानमंत्री कहते रहते हैं कि मुझे भगवान ने भेजा है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, इस तरीके का जिक्र वो करते अपने भाषण में दिखाई पड़े। प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भगवान ने प्रधानमंत्री को निर्देश दिया कि वो देश के बड़े और अहम एयरपोर्ट्स, पावर प्लांट्स अडानी को सौंप दें, लेकिन मैं एक इंसान हूं और मेरे लिए मेरे देशवासी ही भगवान है, जिससे मेरे लिए ये आसान है कि मैं लोगों से बात करूं और वो मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव की लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई थी और नफरत को प्यार, अहंकार को विनम्रता से हरा दिया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में आप सब जानते हैं कांग्रेस को कुल 99 सीटें मिली हैं। उत्तर प्रदेश में भी इनकी सीट की संख्या बढ़ी है, 6 सीटें इन्हें उत्तर प्रदेश में मिली हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2 लोकसभा सीट वायनाड और रायबरेली से जीत हासिल की है। बीजेपी ने 240 सीटों पर जीत हासिल करके अपने गठबंधन के सहयोगियों की मदद से देश में सरकार भी बना ली है। आम चुनाव में बीजेपी के हिस्से 240, कांग्रेस 99, समाजवादी पार्टी 37, टीएमसी 29, डीएमके 22, तेलुगु देशम पार्टी 16 और जनता दल यूनाइटेड ने 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों ही एनडीए का हिस्सा हैं, जिनके बाद सरकार बन रही है।
यह सारा विवरण तो चर्चा का विषय है ही। इन सब के इतर राहुल गांधी का वो बयान लगातार चर्चा का विषय इसलिए भी है क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले कई समय से कार्यकर्ताओं की भी मांग रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को एक्टिव पॉलिटिक्स में पद के साथ उतारा जाए। इस चुनाव में भी लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि हो सकता हो प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी से लड़ें या रायबरेली से लड़ें। अंतिम समय में ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी रायबरेली से लड़ते दिखाई पड़े और केएल शर्मा को अमेठी की सीट दे दी गई। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से लगातार पिछले कई दिनों से प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर राहुल अलग अलग बातें कर रहे हैं, उसके बाद उनका मंच से यह बयान निश्चित तौर पर यह संकेत देता है कि हो सकता हो उत्तर प्रदेश की यह सीट, रायबरेली की सीट जो कि कांग्रेस का गढ़ कही जाती रही है, वो सीट हो सकता हो राहुल गांधी छोड़ दें और प्रियंका गांधी वाड्रा यहां से चुनावी मैदान में दिखाई पड़े। भविष्य के घर में छिपा है क्या करते हैं राहुल गांधी, लेकिन हां, प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर उनके पास क्या प्लान है, इसके लिए लोगों की जिज्ञासा बहुत तेज हो गई है कि आखिर प्रियंका गांधी वाड्रा किस रूप में नजर आएंगी, खास तौर से सियासी तौर पर उन्हें क्या जिम्मेदारी मिलेगी। इसे लेकर भी ज्यादातर चर्चा का जो विषय है वो प्रियंका के इर्द गिर्द ही घूमता दिखाई पड़ रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।